चुनाव राज्य का नहीं हो रहा है, महतारी योजना राज्य का तो था। अब आप केंद्र का योजना नहीं बता पा रहे भाई साहब। सुनो बड़ा- एक मिनट भैया, आपने कहा कि चुनाव राज्य का नहीं है, पर भूपेश बघेल जब भी सभा में लेते थे ना, तो वो विष्णु देव साय की बात करते थे कि साए साए चावल बंद हो गया, साए साए बिजली का रेट बढ़ गया, साए साए गोबर खरीदी बंद कर दिए, साए साए गोठान बंद कर दिए। तो ये सारे मुद्दे जो पूर्व मुख्यमंत्री उठाते थे, इसको विकसित भारत कैसे बनाना, इसके लिए चुनाव था, ना कि जाति पे नहीं, जाति का नहीं। ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, कोई तथ्य है आप लोगों के पास में? बिल्कुल भैया, आप आरबीआई में पता कर लें, गूगल चेक कर लें। नहीं है भैया मेरे, तभी मैं बिल्कुल है पूछ भैया, रहा हूँ। बिल्कुल है भैया। ना तो 16 लाख करोड़ के माफ करने का कोई तथ्य है, नहीं। ना तो भिलाई स्टील प्लांट को निजी हाथों में देने का कोई तथ्य है, और ना ही एसीसी को। ये मुद्दे आपके कांग्रेस वाले उठाते रहे ना, तो किसी ने आपको कहा, किसने बताया? कांग्रेस ने किया है। एक भी योजना इनका गरीबों के लिए नहीं है। मनरेगा गरीबों के लिए एक भी योजना नहीं है जी आपकी। अच्छा बता रहे हैं कि सनातनी, इसका ध्यान कौन रख रहा था? आम जनता। आम जनता। कौन सी पार्टी? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। आज सुबह तीसरे चरण का मतदान शुरू हुआ और अब से कुछ देर पहले तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। लगभग 6:03 हुए हैं। अभी अभी मतदान समाप्त हुआ है और गेट बंद कर दिया जा चुका है। अब कोई भी मतदाता अंदर नहीं जा सकता और दोनों ही प्रमुख प्रत्याशियों का भविष्य अब बंद हो गया है ईवीएम मशीन में। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, समझेंगे क्या स्थिति बनी है इस चुनाव में और किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। जी भाई साहब, क्या थे मुद्दे? विकास, तरक्की, सनातनी और बहुत कुछ। तो ये विकास, ये तरक्की, सनातनी, इसका ध्यान कौन रख रहा था? आम जनता। आम जनता। कौन सी पार्टी? आम जनता, हिंदूवादी पार्टी, कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? पक्का 400 पार। राजेंद्र साहू जी ने इस बार बहुत मेहनत की है। मेहनत उनके धरी रह जाएगी। एक एक कार्यकर्ताओं के घर घर गए हैं और साहू समाज का मुद्दा भी था, 1 लाख रुपए का भी मुद्दा था, युवाओं का कर्जा माफ़ी होगा, कृषकों का कर्जा माफ़ी होगा। तो कैसे जीत पाएगी भाजपा? अपने मामा घर से पैसा लाएंगे क्या देने के लिए? इटली जाएंगे पैसा ये लाने के लिए? ये तो पूछना पड़ेगा राहुल गांधी से। भाई साहब, क्या शुभ नाम? गोपाल साहू। तो साहू जी तो साहू जी लोग की तरफ में है, साहू जी की तरफ में है। हम लोग देश हित में हैं, राष्ट्र हित में हैं। हम लोग देश हित में वोट कर रहे हैं। हम लोग मेहनत जो कर रहे थे, हम लोग देश हित में कर रहे हैं, ना कि 1 लाख। और जो पार्टी सनातन को गाली दे, हिंदू विरोधी हो, उसके लिए हम लोग काम नहीं कर रहे थे। वो मुद्दा जो चल रहा था कि साहू सारे साहू के साथ में है, उसका क्या हुआ? मैं तो बताया ना आपको, ये वो मुद्दा खत्म। मुद्दा नहीं, ये चुनाव राष्ट्र हित, देश हित में था। देश को विकसित भारत कैसे बनाना, इसके लिए चुनाव था, ना कि जाति पे नहीं, जाति का नहीं था। जी भैया, क्या नाम? सुजीत साहब। हाँ? सुजीत साहब। साहू जी, क्या लग रहा है, क्या होगा? कांग्रेस जीत रही है भैया। कांग्रेस जीत रही है? हाँ। तो कांग्रेस जीत रही है, कौन सा वो मुद्दा जो आपको लग रहा है कि लोगों ने हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को जिता रहे हैं? कांग्रेस जो महिलाओं को 1 लाख की घोषणा है साल में मिलेगा, जिसमें महीने में 8,333 रुपया, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। युवाओं की मुद्दा था, जो 30 लाख जो सरकारी नौकरी थी केंद्र सरकार की, जो बीजेपी सरकार ने दबा के रखी थी, वो मुद्दा था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था भैया, जो उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ कर्जा माफ़ करके रखी है बीजेपी सरकार, और इसके कारण आज हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। आज युवा पूछ रही है और एक ही नेता आज युवाओं को लग रहा है जो देश को रोजगार बढ़ाएगा, वो राहुल गांधी पे भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, वो आप देखेंगे तो सिर्फ युवाओं के लिए था। आपको पहला बता, युवाओं के लिए था, महिलाओं के लिए था, किसानों के लिए था, वही बता सबके लिए था। हाँ, युवाओं के लिए था, महिलाओं के लिए, देश निर्माण के लिए था। कभी भी समझ लीजिए, देश का ताल्लुकात होता है कि देश का नागरिक यदि खुश हैं तो देश खुश है। आप देखिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी 10 साल में सारी बेरोजगारियां बढ़ गई है। जो मोदी जी ने बोले थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूँ, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, एक भी मुद्दा नहीं दिया। भैया से लेते सब जवाब। भैया ये तो कह रहे हैं कितना सारा मुद्दा था, 2 करोड़ नौकरी आप लोगों ने नहीं दी, और युवा परेशान है ना, ये भी ना, महिला भी परेशान है। जी भैया, किसान भी परेशान, ऐसा बता रहे हैं भैया। कांग्रेस जो 70 साल में गरीबी हटा नहीं पाई, वो क्या भाजपा को बोलेगी? आज बोलते हैं बेरोजगार, आज हर किसी को बोल दो। हर युवाओं के पास मेरे ख्याल से ये एंड्रॉयड मोबाइल है।
20-25, 50,000 का तो मोबाइल लेके चल रहे हैं। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। 70 साल तक कहाँ थी फिर बेरोजगारी? 70 साल में रोजगार दिलवा नहीं पाए हैं। अभी तो मोदी जी को 10 साल मिला है। भैया सुना आपने? भैया इनकी बात में मुझे बहुत हंसी लगी। भैया कहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने महंगाई नहीं थी क्या? 70 साल में कांग्रेस ने बेरोजगारी समाप्त कैसे नहीं की? भैया इनकी बात पे बहुत हंसी आ रही है मेरे को। ये अपना 15 साल भी गिन लेते हैं, मतलब अटल जी का 6 साल भी गिन लेते हैं ये। उसके बाद 10 साल आप भी तो आए थे। 10 साल में देखेंगे भैया, देश में आपको बहुत सारी योजना आई। सबसे बड़ा योजना मनरेगा, जिसमें कि लोगों को रोजगार मिला। आपको मिड टू मिड जो 10 साल में आई, व्यक्तियों को अनाज का जो लागू किया वो कांग्रेस ने किया है। एक भी योजना इनका गरीबों के लिए नहीं है। मनरेगा गरीबों के लिए एक भी योजना नहीं है जी आपकी, ऐसा बता रहे हैं भैया? गरीबों के अभी महतारी वंदन फॉर्म आया, जिसमें गरीबों को घर महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीना दिया जा रहा है। ये भी तो एक योजना ही है, उससे बहुत कुछ राहत मिल रहा है महिलाओं को, है ना। आवास योजना है। भैया महंगाई हो। भैया मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये चुनाव राज्य का नहीं हो रहा है, महतारी योजना राज्य का तो था। अब आप केंद्र का योजना नहीं बता पा रहे भाई साहब। सुनो एक भैया, आपने कहा कि चुनाव राज्य का नहीं है, पर भूपेश बघेल जब भी सभा में लेते थे ना, तो वो विष्णु देव साय की बात करते थे कि साए साए चावल बंद हो गया, साए साए बिजली का रेट बढ़ गया, साए साए गोबर खरीदी बंद कर दिए, साए साए गोठान बंद कर दिए। तो ये सारे मुद्दे जो पूर्व मुख्यमंत्री उठाते थे, तो सारे राज्य के मुद्दे थे ना। भैया राज्य की तो मुद्दा था, लेकिन आपको केंद्र का भी मुद्दा होना चाहिए। देखिए भूपेश बघेल जी किसानों का नेता रहे हैं। आज जो किसानों को 31 रुपये क्विंटल धान मिल रहा है, इसमें वो तो बीजेपी दी है भाई। भैया मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग तो 3,000 देने वाले थे सर। आपको बता दूं 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 2003 से 2018 तक। बताइए किसानों का 1,800 रुपये क्विंटल ज़्यादा धान लेके गया क्या? कांग्रेस जैसी सरकार बनी, हमारे ही ये योजना थी कि 25 रुपये क्विंटल धान किसान को देंगे। आप 2500 दे रहे थे और किसान को कर्जा भी माफ किया हमने। हाँ अभी इस बार फिर से आप लोग बोले थे कर्जा माफ करेंगे। बिल्कुल करेंगे भैया, केंद्र में सरकार बनी तो बिल्कुल करेंगे, कर्जा माफ करेंगे बोले थे। और बीजेपी वाले नहीं बोले थे कर्जा माफ करने के लिए, तब भी जनता बीजेपी को जिता दी। 2 साल का बकाया बोनस दे दिए बीजेपी वाले, 31 रुपये भी दे दिए, साए उन लोग भी काम कर दिए भैया। फिर भैया जो हमारा मैनिफेस्टो इस बार केंद्र सरकार का जो किसानों को कर्जा माफ़ी है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 2014 में माननीय मोदी जी का आप सुने होंगे, हम सरकार में आएंगे तो MSP लाएंगे। कहाँ है भैया 10 साल से MSP आपका? मतलब पूरा विश्वास है कि आपका घोषणा पत्र चुनाव जिताएगा। बिल्कुल हमारे कांग्रेस से सरकार बनाएगा। भाई साहब ये बताइए, पूरे देश में कितनी महिलाएं हैं जो 18 साल के ऊपर की है? भैया मैं इसका जवाब बिल्कुल मैं इनका जवाब दे दूंगा। हमारी सरकार ने एकदम अच्छे से सुन लीजिएगा ना जवाब। हमारी सरकार ने बोली है गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 8,333 रुपया। तो 80 करोड़ गरीब जनता है हमारे देश में, उसमें 60 करोड़ से 50 से 60 करोड़ वोटर हैं, समझ लीजिएगा भैया, है ना। उसमें 30 करोड़ महिलाएं हो गई। तो हमारी सरकार ये बोली है कि एक परिवार में मान लीजिए 2 महिला और 1 बेटा और 5 लोग हैं, तो उसमें मात्र एक परिवार की जो मुखिया महिला रहेगी उसको देंगे मात्र 20 करोड़। अभी 15 करोड़ और 1 साल में 15 लाख करोड़ देना पड़ेगा। और ये जो हमारे मोदी जी हैं, वो तो ऑलरेडी 16 लाख करोड़ 22 व्यापारियों को माफ कर दिए। अच्छा सुनो और एक सेकंड इसका जवाब दे दूं। और वो 22 व्यापारी क्या किए, 16 लाख करोड़ को अपने घर में दबा के रख लिए। जब हर व्यक्ति हर परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वो पैसा बिजनेस में आएगा, व्यापारियों को मिलेगा, उससे देश में व्यापारी बढ़ेगी। एक मिनट कहाँ से आएंगे? नहीं 2 मिनट। ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, कोई तथ्य है आप लोगों के पास में? बिल्कुल भैया, आप RBI में पता कर लें, गूगल चेक कर लें। नहीं है भैया मेरे, तभी मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल है भैया। ना तो 16 लाख करोड़ के माफ करने का कोई तथ्य है, ना तो भिलाई स्टील प्लांट को निजी हाथों में देने का कोई तथ्य है, और ना ही ACC को। ये मुद्दे आपके कांग्रेस वाले उठाते रहे ना, तो किसी ने आपको कहा, किसी ने बताया कि भिलाई स्टील प्लांट बिकने वाला है? भैया कोई कागज, कोई तथ्य किसने कहीं आया? नहीं, आपको बता दूं, जब HPCL बिका था तो इसका तथ्य था क्या? मैं तेल कंपनी से जुड़ा हूँ, आपको पता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी बिक चुकी है।
और ये बीजेपी सरकार ने बेची थी। आपको जानकारी है कि प्राइवेटाइजेशन किसने लागू किया था? प्राइवेटेशन कौन लागू किया था? लेकिन उसमें कुछ बिका कौन? नहीं था। अरे महाराज मनमोहन सिंह कहाँ ने लाई लगे थी, हो? मनमोहन सिंह सरकार ने लाई हाँ, थी, लेकिन उस समय से बिकना शुरू हो चुका है। उस समय से सरकारी, सुनो मेरी बात, 1990 से प्राइवेटाइजेशन लागू हो गया है, उदारीकरण लागू हो गया है और सरकारी उद्यमों को निजी हाथों में देना शुरू हो चुका है। भैया थोड़ा बढ़ा लो। इसका जवाब दे दो। हाँ जी भैया। तो ये थी चुनाव के बातें में के बाद हमारी चुनावी चर्चा। दोनों ही पार्टियों की अपनी बातें हैं, अपने दावे हैं। परिणाम क्या होगा ये 4 जून को मालूम चलेगा। इंतज़ार तो करना होगा। फिलहाल तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, 4 चरण और बचे हुए हैं। इंतज़ार करते हैं किसकी बनेगी सरकार। बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।